पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये जगाना है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख हरनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जी का मोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भरपूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, पवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देव। संभूतम कर्पूरेण प्रतिपितम आरार्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भवः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यात्मात्मादिवन्दनं परमात्मादिवन्दनं स्वात्मादिवन्दनम् आरार्तिकं ग्रहणं हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः।
हस्तो प्रक्षाल्य ओम जदनेन यद्रमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुदुलारेय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे तवे प्रमाणस्य प्रयत्नेन मया कृतान्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की साचे दरबार की नमः पार्वती पतये श्री राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण 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 बोली राधा कृष्ण भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय श्री राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री गुरुवे नमः बंसी विभूषित करा नवनीरदाः पीतांबरा दृढ़बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत् श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्
वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कि सब द्वारन को छोड़ के हम आए गए तेरे द्वार, और वो वृषभानु की प्यारी राधिका अब मेरी ओर निहार। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरी दास, सो जन्म जन्म मोह दीजियो और बरसाने में बास। लाडली जन्म जन्म मोह दीजियो और वृंदावन में बास। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय हरि। राधे गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
हे गोपाल हे नंदलाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद बाल कृष्ण लाल की राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबर धारी शिवाल किशलाल की बागमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति बाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम राधा गोविंद को प्रणाम करते हुए वृंदावन की वैष्णो देवी मैया के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए
बरसाने की किशोरी राधा रानी को प्रणाम करते हुए, व्रजमंडल के गिरिराज भगवान को प्रणाम करते हुए, वृंदावन के प्रियाकांत जू राधा रमण बांके बिहारी कल कल निर्मल धारा निनादनी यमुना मैया को बारंबार प्रणाम करते हुए, भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, ब्रज के कड़कड़ को प्रणाम करते हुए और इस प्रांगण में मैया भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। बाल वृंद श्रोत्री वृंद मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए, संगीताचार्य को प्रणाम करते हुए, विराजमान सभी ब्राह्मण आचार्य जी को प्रणाम करते हुए, सभी श्रोतागणों को प्रणाम करते हुए आइए तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। हेलो, दुर्गा पूजा समिति चमड़हरा की तरफ से मैं आप सभी श्रद्धालुओं एवं ग्रामीणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच में श्रीधाम वृंदावन से चल के आई हैं पूजनीय व्यास अखिलेश किशोरी जी, और चमड़हरा की पुण्य धरती पे इनके पुण्य कदम पड़े हैं और हम ऐसी आशा करते हैं कि इनकी कथा से हमारी जो कुछ भी व्यथा होगी वो हट जाएगी, हट ली जाएगी। और यह सदा से भारतवर्ष में परंपरा रहा है कि जो भी अतिथि आते हैं हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और इसी तहत हमारे ग्राम चमड़हरा के एक ऐसे ही लाल जो सामाजिक क्षेत्र में वर्षों से काम करते रहे हैं और शिक्षा क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमारे अभिभावक श्री राम एकवाल बाबू पूजनीय अखिलेश किशोरी जी का स्वागत करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। आप सभी से आग्रह है आप लोग खड़े होके उनका अभिवादन करेंगे और तालियां बजाएंगे। अब सभी लोग बैठ जाएंगे अपने अपने जगह पे। ओम स्वस्ति तुया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रिया नित्यं ताम स्वस्ति ब्रुवन्तु न। ओम दीर्घायुष्वो खदे खनिता जस्मै त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवलशाविरोहदात पुनस्त्वा रुद्रा बसवः समिन्धतां पूर्णब्रह्माणो वसुनीत जग्ने कृतेन त्वान्तान्वर्धयस्व सत्याः सन्तु जजमानस्य कामाः
जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्यो मुक्षीयमाम् तसतमिन्नु सरदो अन्ते देवा चक्रा नचक्रा जरसं तनु अम्मा पुत्रासो चत्र पितरो भवन्ति मान मध्यारेरिखदायुर्गन्धो अदितिद्यौरदितरन्तरिक्षे सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन दान सुदानिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न रोगान शेषा न पांसि तुष्टा रुष्टा तु कामा सकलान भीष्टा त्वामाश्रितानान विपन्न राणा त्वामाश्रितायाश्रिता भयन्ति मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कान की जय हरि की जय पति पदे हर हर महादेव। इस प्रकार हम सभी ने यह प्रार्थना किया है कि हमारे अभिभावक और ज्यादा लंबी उम्र तक इस गांव का मार्गदर्शन करते रहें, हमारे बीच बने रहें। और भी अभिभावकगण इस मंच पे उपस्थित थे, श्री रामजस सिंह जी, श्री हरिनारायण सिंह जी, उन सभी का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक इधर उधर बैठे हुए हैं, कृपया करके स्थान ग्रहण करके बैठ जाएं। बाएं तरफ जितने भी लोग खड़े हैं, कृपया करके पंडाल में जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लें और पूरी तन्मयता के साथ कार्यक्रम का, कथा का, भागवत कथा का आनंद लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बोली बाल कृष्ण लाल जय। तो सभी शांति बनाए बैठे रहे। दोनों हाथ उठा के एक बार बोलेंगे, बोली शेरा वाली मैया की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो कथा के ऋषिक जनों, भगवान कहते हैं सभी समिति वाले भैया आकर के सामने बैठेंगे, इधर उधर न घूमे। भगवान कहते हैं कि मैं नहीं चाहता मेरे मिल जाने के बाद मेरा भक्त भटके। क्योंकि कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। भगवान के चरणों में झुक जाने के बाद बिगड़ता कुछ नहीं, सिर्फ बनता है। बोली राधा रमण भगवान की जय। कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। ऐसे मौके की तलाश में रहा करो लोगों, शायद ये जिंदगी किसी के काम आ जाए। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता ये जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। ऐसे मौके की तलाश में रहा करो लोगों, शायद ये जिंदगी किसी के काम आ जाए, शायद ये जिंदगी किसी के काम आ जाए। तो कथा के ऋषि जनों, श्री सूत जी वर्णन करते हैं, जीवन में प्रयास करें
कि शायद ये मेरा जीवन किसी के काम आ जाए, किसी के हित लग जाए। क्योंकि कहा है, अरे अपने लिए तो हर कोई जी लेता है। बड़ा सुंदर कहा है, अपनों से तो प्यार हर कोई कर लेता है, गैरों से प्यार करो तो कोई बात बने। राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, उनके बंदों को रिझाओ तो कोई बात बने। उनके बंदों को रिझाओ तो कोई बात बने। तो आइए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, श्रद्धा से तृतीय दिवस में प्रवेश करेंगे। एक बात कहूं, श्री राधे, एक बात कहूं, देखिए सबसे पहली बात तो है इस कथा का उद्देश्य क्या है। जो ये समिति द्वारा आपके गांव में 9 दिवसीय कथा चल रही है, ये कथा हम क्यों करवा रहे हैं? ये कथा हम करवा क्यों रहे हैं और हम सुना क्यों रहे हैं? ताकि हमारी संतानों पर अच्छा प्रभाव पड़े। इनको थोड़ा शांत कर लो। ऐसा नहीं हो गई कि यहाँ 9 दिन बैठने का ही भाव चला जाए, 9 दिन बैठने का समय बर्बाद हो जाए। बैठे तो कथा में है लेकिन मन कहीं घूम रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी था, एक बाबा के पास गया, बाबा मेरी पत्नी बहुत झूठ बोलती है। बाबा ने कहा चलिए हम आपके घर आएंगे और आपकी पत्नी से पूछेंगे क्यों झूठ बोलती हो देवी। बाबा गए, वो पत्नी घर में आंगन में झाड़ू लगा रही थी। वो देवी आंगन में झाड़ू लगा रही थी और उसके पतिदेव घर में बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। बाहर से आवाज लगाई बाबा ने, देवी। हाँ बाबा कहिए, आपके पतिदेव कहाँ हैं? पति कहाँ थे? घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे। पत्नी बोली, जूते की दुकान पर जूते खरीदने गए हैं। जूते की दुकान पर? हाँ। वो आदमी बोला, मैं घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं और मेरी पत्नी कह रही है जूते खरीदने गए। आदमी बोला थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूं, बाबा खुद सुन लेंगे, समझ जाएंगे झूठ बोलती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बाबा बोले, देवी तुम कहते हो कि पतिदेव जूते की दुकान पर गए हैं, लेकिन आवाज तो अंदर से आ रही है। बाबा गए तो जूते ही खरीदने हैं, दुकान वाले से मोल भाव सही से नहीं बैठ रहा होगा तो थोड़ा वहीं से आवाज आ रही है। अच्छा देवी। आदमी बोला, हनुमान बाबा आपको तो बाद में सवाल लूंगा, पहले इसको देखता हूं। बाहर आया, बाबा देख लिया कितना झूठ बोलती है, मैं अंदर से आया हूं। बाबा ने कहा, देवी आप इतना झूठ क्यों बोलती हैं? बाबा मैंने आज तक झूठ सीखा भी नहीं, बोलना तो छोड़िएगा, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। ये वास्तव में जूते की दुकान पर थे, लेकिन आए तो अंदर से है। बाबा ईमानदारी से मेरे पतिदेव को पूछिए कि ये वास्तव में जूते की दुकान पर इनका मन था पूजा के समय कि नहीं? बाबा बोले,
अच्छा, हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, झूठ मत बोलिए, सच बताइए पूजा के वक्त आपका मन कहाँ था? आदमी बोला सच बोलना ही पड़ेगा, वास्तव में बाबा मेरा मन जूते की दुकान पर था। चल मानता हूँ तेरा मन जूते की दुकान पर था, लेकिन देवी तुम्हें कैसे पता कि इनका मन इस समय जूते की दुकान पर? तो कहा बाबा कल शाम की बात है, मेरे पतिदेव घर में आए और बोले जल्दी जल्दी भोजन बनाओ और जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी ही पूजा करके जूते लेने जाना है। तो ये जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, बहुत फास्ट कर रहे थे। मैं समझ गई इनका मन जूते की दुकान पर पहुंच गया। इसलिए आपका मन कहीं पटना के सबसे अच्छे होटल पर न पहुंच जाए लड्डू खाने, यहीं रहना चाहिए। जब शरीर से बैठ गए तो हृदय से भी बैठ जाइए। जब शरीर से बैठे हो तो भाव से, श्रद्धा से, हृदय से यहीं बैठ जाइए। निरंतर 3.5 घंटे मेरे प्रभु के चरणों में, मेरी माता रानी के चरणों में आपका ध्यान होना चाहिए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। एक बात कहूं, कल कथा को हम विराम दिए वहीं से शुभारंभ करेंगे और शायद आपको पता होगा कि कथा को विराम कहां पर दिए थे, याद है? परीक्षित का जन्म, क्या बात है। बोली राधा रानी की। बस मैं यही चाहती हूं, कहीं ऐसा न हो कि मेरा भी बोलना व्यर्थ जाए, आपका यहाँ बैठना व्यर्थ जाए। इतना बड़ा आयोजन आप किए, सब व्यर्थ न चला जाए, बस यही चाहती हूँ। तो परीक्षित जी का जन्म, अब परीक्षित बड़े होंगे तभी ये श्रोता बनेंगे और सुखदेव जी कथा सुनाएंगे, तब कथा शुभारंभ होगी। दिन तीसरा हो गया, अभी तक कथा शुभारंभ नहीं हुई है, ध्यान रखना। केवल भूमिका बना रहे हैं हम लोग, और बिना भूमिका के कभी कुछ होता नहीं। तो परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। जिनका बड़े अच्छे ढंग से पालन पोषण हुआ, शादी भी हो गई, बाल गोपाल भी हो गए। जब शादी हो गई, आयु हो गई 50 वर्ष की, तो परीक्षित के मन में एक विचार आया कि लाओ, उम्र भी अब काफी हो गई, थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। आज वन में जाते हैं, साथ में सैनिक हैं, और परीक्षित जब वन में गए तो कुछ ऐसे तिराए चौराहे से पड़े जो रास्ता भटक जाते हैं। वन में जाकर के क्या देखा, एक बहुत भयानक आकृति का मनुष्य खड़ा है, काली काली, जिसका अधिक काला रंग है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जिसकी भुजाएं, भयानक सा रूप है। और आगे बढ़े हैं तो साइड में देखा एक गाय माता और एक बैल आपस में बातें कर रहे हैं। गाय माता कौन? ये साधारण नहीं, साक्षात पृथ्वी माँ और बैल धर्म। तो गाय माता बैल को देख देख करके रो रही है। क्यों? उस बैल का एक ही चरण है। सतयुग में इसके 4 चरण थे धर्म के, त्रेता में 3 बचे, द्वापर में 2 बचे, कलयुग में 1
बचा उसको भी कलयुग तोड़ना चाहता है। तो पूछ रहे हैं गाय माता रो रही है। बैल ने गाय की ओर देखा और बैल ने कहा, गाय माता तुम क्यों रोती हो? आपको क्या कष्ट है? क्या मेरा एक पैर है, मैं आपको बुरा लग रहा हूं? तो गाय माता और बैल इस तरह से वार्तालाप कर रहे। परीक्षित ने आगे बढ़ के देखा और उस बैल से पूछ रहे हैं, ये मेरे राज्य में आपकी दुर्दशा किसने की है? परीक्षित वहां के राजा बन गए हैं। तो परीक्षित जी कहते हैं, बताइए ना। तब तक एक वहां भयानक आकृति का वही मनुष्य आया और कहता है, परीक्षित ने कहा, आप कौन हैं? बोला, मैं कलयुग। आपको यहाँ आने की अनुमति किसने दी? तुरंत यहाँ से वापस जाइए। लेकिन नहीं, याद आया कि हमारे पूर्वज कहते थे कि द्वारे पर, आपके दरवाजे पर अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसको भी भोजन कराओ, उसका अपमान मत करो। चलिए ठीक है, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? तो कलयुग कहता है, ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए, 3 युग बारी बारी से चले गए, अब मेरी बारी आई है, मुझे भी जगह दीजिए अपने राज्य में। परीक्षित ने कहा, मैं आपको जो जगह देता हूं वही जगह लीजिए, अन्यथा बाहर मत जाइए उस जगह से। परीक्षित ने उनको 4 जगह दे दी। तो हंसकर के कलयुग बोला, एक जगह और दीजिएगा। परीक्षित बोल गए, सोने में वास करिए, स्वर्ण में, सोने में। और परीक्षित के सिर पर बंधा था सोने का मुकुट, तो उसी में वास कर गया। अब कलयुग सिर पे बैठ जाए तो मती पलट जाएगी, उसी में वास कर गया। परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। एक बात को, कौन से सोने में वास करता है कलयुग? आज भी वास करता है। बेईमानी धनपटियाई से कमाया गया धन, उससे खरीदे गए सोने में वास करता है, अन्यथा ईमानदारी के सोने में तो भगवान का वास। तो परीक्षित की बुद्धि ही पलट गई। आगे बढ़कर के देखा, समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनसे जाकर के परीक्षित ने पानी मांगा। एक बात कहूं, जब भक्त तपस्या करता है ना व्यक्ति या कोई भगत, अंदर की वृत्तियों से यदि वो तपस्या करता है, मंत्र का जाप करता है, तो चाहे उसके कान पर तुम ढोल बजाते रहो, उसको सुनाई नहीं देता है। अंदर की हृदय से वो जप कर रहे थे। परीक्षित बोले, पानी दीजिए, प्यास लगी है। वो नहीं सुन पाए। तभी एक मरा हुआ वहां सर्प पड़ा था, उठा करके परीक्षित ने समीक के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। वो मुकुट उतार के रखा था। वो मुकुट कैसा था? वो मुकुट जरासंध का था। जब भीम में और जरासंध में युद्ध हुआ था, तो पहले ये होता था, जो जिसको हरा देता वो उसका मुकुट ले लेता था। तो वही मुकुट ला करके खजाने में रख दिए और वो परीक्षित ने पहन लिया था। ऐसा मुकुट था, इसलिए कलयुग उसमें वास किया था। परीक्षित ने जैसे मुकुट को हटा के रखा तो उनकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। बोले, आज मुझसे महापाप हो गया, मैंने समीक का अपमान कर दिया। मैं इस राष्ट्र का राजा हूं, ये सब मुझको नहीं करना चाहिए था। क्या किया मैंने?
इधर समीक के बेटा ने देखा मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प, किसने किया ये अपमान, ये मैं कभी सहन नहीं कर सकता। मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प, किसने किया ये अपमान। जिसने भी मेरे पिताजी का अपमान किया है उसको मैं श्राप देता हूं कि 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डसे। एकदम समीक की आंखें खुल गई। बेटा रुक जा, जो ये तुमने श्राप दिया है ये गलत कर दिया। मैं तो राम जी का भक्त हूं, कोई राम राम कहता है तो भी राम राम करता हूं, कोई गाली देता है तो उसको मैं डबल राम राम करता हूं। मैं वापस लौट के गाली नहीं देता। तुमने ये गलत कर दिया। ये परीक्षित ने मेरे गले में सर्प डाला था मरा हुआ, मैंने इसको स्वागत ही समझ लिया था, लेकिन तुमने उनको श्राप दे दिया। बेटा वो इस राष्ट्र के, इस भारत के सम्राट हैं और तुमने उनका अपमान कर दिया, ऐसा कैसे। तुरंत अपने शिष्य गौरमुख को बुलाया समीक ने और कहा जाओ परीक्षित से कहना 7 दिन की मुक्ति का कोई उपाय सोच ले। गौरमुख पहुंचे हैं। गौरमुख ने जाकर के कहा 7वें दिन तुम्हारी अकाल मृत्यु हो सकती है, इसलिए आप कुछ उपाय करिए। 7 ही दिन है आपके पास, आप कुछ करिए, क्योंकि समीक के बेटा ने तुमको श्राप दे दिया है, उनके पिता के गले में आपने सर्प डाला था इसलिए। और इतना कह करके चले जाते हैं। आहा, आज परीक्षित बहुत प्रसन्न है। क्यों, समझिएगा यहाँ थोड़ा। परीक्षित कहते हैं ब्रह्मा की सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो छाती ठोक करके कह दे कि 7 दिन तक मैं नहीं मरूंगा। अरे पल का पता नहीं, अभी मर जाओ तो पता नहीं। अभी मैं कथा सुना रही हूँ, पल का पता नहीं। लेकिन देवी, आज मैं बहुत खुश हूं, पत्नी से कहते हैं ब्रह्मा की सृष्टि में आज अकेला मैं हूं जो मुझे पता है 7 दिन तक मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पास 7 दिन है, ये कन्फर्म है। और तुरंत अपने बेटा जन्मेजय को पूरा राजमहल सौंप करके वहां से चले जाते हैं। वन में बैठे, गंगा क्षेत्र में जाकर के बैठे हैं। तो संतों ने सुना भारत के सम्राट महान परीक्षित जी को श्राप लगा है और वो गंगा क्षेत्र में जाके बैठे हैं। हजारों संतों की भीड़। आहा, परीक्षित कहते हैं मैं कितना बड़ा चाहे जीवन में जप करता, लेकिन अब ये जो श्राप मिला है ना, मुझे 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, ये श्राप है या वरदान है। मुझे तो लगता है मुझे आशीर्वाद मिला है। क्यों? क्योंकि हजारों वर्ष चाहे तपस्या करता, लेकिन एक साथ इतने संतों के दर्शन मुझे कभी नहीं होते। इसलिए ये श्राप नहीं है, ये तो वरदान है, ये तो वरदान है। हजारों संतों की भीड़ में आज परीक्षित, कोई कहता है नव दुर्गा का पाठ करो तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन दिन 7 ही है, उसके लिए 9 दिन चाहिए। कोई कहता है 7 घरों भिक्षा मांगो, कोई कुछ नए नए उपाय लोग बता रहे हैं। लेकिन एक बात कहूं, आहा, जो कल जन्म लिए थे ना सुखदेव, जन्म लेते ही गंगा वन में चले गए थे। 88,000 संतों के बीच में कितनी अवस्था है? 16 वर्ष की अवस्था में चले आए। और 16 वर्ष के सुखदेव जी को देख करके जिन संतों की उम्र लाखों वर्ष थी, पहले वर्ष लाखों वर्ष उम्र हुआ करती थी, वो भी उनको देख करके खड़े हो जाते।
अब श्री सुखदेव जी तो गदगद हो गए कि मेरी उम्र तो सबसे कम है इतने लोगों में, मात्र 16 वर्ष का हूँ और लाख लाख हजारों वर्षों के संत जन मुझे देखकर खड़े हो गए, पता नहीं लगता ये सब क्या है। सबने सुखदेव जी को प्रणाम किया और परीक्षित जी ने तो दंडवत प्रणाम किया। तो कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं आज जिन सुखदेव के आज मुझे दर्शन हो रहे हैं। और सुखदेव जी को व्यास पीठ पर बैठाया और सब संत जन आज उनका पूजन करते हैं। आइए अब यहीं पर श्री सुखदेव जी व्यास पीठ पर विराजमान होंगे, परीक्षित जी श्रोता के रूप में बैठेंगे। तो कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित तुम्हें मुक्ति पाने का मात्र एक रास्ता है, वो क्या? 7 दिन नियम अनुसार कथा का श्रवण पान करो, बस यही रास्ता है, इसी से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, वरना दूसरा कोई रास्ता नहीं। सुखदेव जी का सब संत जन पूजन करते हैं। आइए हम भी करेंगे उन्हीं सुखदेव का। हो हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, भाव से उनके चरणों में ध्यान रहे मेरा। जिनकी दी हुई पद्धति पर आज संसार चल रहा है। हो हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले। जय हो लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों। भोले बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब सुखदेव जी का पूजन किया। अब सुखदेव जी व्यासपीठ पर विराजमान हो जाते हैं और परीक्षित श्रोता के रूप में बैठ जाते हैं। श्रोता के रूप में परीक्षित जी बैठे हैं। हेलो। और सबसे पहला प्रश्न करते हैं, न बात जीने की है न बात मरने की है, बात सिर्फ इतनी है। हेलो। बात सिर्फ न मरने की है न बात सिर्फ जीने की है। बात सिर्फ क्या है कि तुम इस दुनिया में जितने दिन जीते हो, इस दुनिया में जितने दिन जीते हो, उतने दिन क्या करते हो। कलयुग में आदमी की उम्र कितनी बताइए, पता है आपको? 100 वर्ष। कलयुग से पहले क्या था? द्वापर। द्वापर में 100 के आगे एक जीरो और बढ़ा दो, कितना हुआ? 1000। और उससे पहले क्या था? त्रेता। एक जीरो और बढ़ा दो, 10,000। उससे पहले क्या था? सतयुग। एक जीरो और बढ़ा दो। सतयुग में लोगों की उम्र हजारों वर्ष हुआ करती थी, लेकिन हर एक युग बदलते बदलते एक एक जीरो हटता गया। आज कितनी है? 100। 2 जीरो बचे हैं। लोग कहते, कुछ संत जन कहते हैं मेरे ब्रज में, अरे अब थोड़ा और रुक जाओ, एक जीरो और कटने वाला है। कितना रह जाएगा? 10। लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? चना का पेड़ देखा है? चना के पेड़ के नीचे 4 पाई डाल के सोओगे। क्यों? क्योंकि अधर्म ही इतना बढ़ रहा है। और दूसरी बात, कथा के रसिक जनों, आज हमारी उम्र 100 वर्ष की बताई है, 100 वर्ष की। लेकिन अब दिमाग लगाइए, इन 100 वर्षों में हम क्या करते हैं? लेकिन 100 वर्ष आज चलते नहीं है। क्यों? दी है लेकिन चलते नहीं। उसका रीजन ये है, उसका कारण ये है कि हमारा खान पान अच्छा नहीं है। पुराने जमाने में लोग क्या खाते थे पता? कुछ दिन पहले ही चलिए, पुराना जमाना छोड़िए,
बोले सुनिए, चना की रोटी देशी घी लगा के खाओगे तो भले ही 100 साल चल जाओ, नहीं तो हमारी जो खाद्यांश पदार्थ है ना, खाने वाली सब्जियां, आप जानते हैं उन सब्जियों में कितने केमिकल डाले जाते ताकि जल्दी सब्जी बड़ी हो जाए और जल्दी आ जाए। अब वो हमें साइड इफेक्ट देती है, जिससे हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। आजकल सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर होता है, क्यों? इन्हीं कारणों से। सबसे स्वस्थ आज वही है जो कम मसालों का भोजन करता है और एकदम बढ़िया नेचुरल भोजन करता है, घर का। कहीं कहीं तो पता है लोग क्या करते हैं, और खाने में बताती हूँ कथा के माध्यम से। जैसे जौ समझते हैं, 10 किलो जौ डाल लिया, 10 किलो चना देसी वाला छोटा छोटा होता है, और 10 किलो गेहूं, तीनों को मिक्स करके आटा बनाया जाए, वो हमारे शरीर को पौष्टिक आहार है, शुद्ध भोजन है, सबसे अच्छा भोजन है। तो कथा के ऋषिक जनों, आज हमारी उम्र 100 साल बताइए, हम मान लेते हैं 100 साल है, लेकिन कन्फर्म है उसमें 50 वर्ष तुम पक्का सोते हो। कितना सोते हो? 50 साल। अब बचा कितना? 50। अब ये बचपन से लेकर के 25 साल तो कैसे जाते हैं पता है? कौन सी अवस्था? जिस अवस्था में मैं चल रही हूँ, बचपन से लेकर के 25 साल तक व्यक्ति क्या करता है? खेल खेल में, पढ़ाई लिखाई में निकाल देता है। पिताजी और माताजी की कमाई खाते हैं, टेंशन कुछ है नहीं। उसके बाद कितना बचा? 75 गया, 75 गया, मात्र 25 बचा। अब ये 25 ईयर में क्या करता है? पत्नी के चरणों में गुजार देता है। बच्चों की देख रेख थोड़ी में गुजार देता है। बच्चों की शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, तमाम टेंशन होते हैं जिसको। लेकिन एक और बात करूं, अब हमारे पास क्या बचा? पूरा 100 गया, कुछ भी नहीं बचा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, कब करोगे समाज के हित कुछ? कब लोगे समाज की जिम्मेदारी? कब दुनिया के लिए कुछ अच्छा करोगे? कब करोगे भक्ति? सबसे मेन पॉइंट तो यही है, कब करोगे भक्ति? बोली भागवत महापुराण, कब करोगे भक्ति? कब लोगे समाज के हित जिम्मेदारी? 1000 प्रकार की झंझटों में पड़ा रहता है। अच्छा, हमारा जीवन क्या है जानते? जीवन है एक अजगर सांप। देखा है? उस अजगर सांप के मुख में हम बैठे हैं और वो अजगर सांप पता नहीं कब मुख बंद कर ले। वो अजगर सांप पता नहीं कब मुख बंद कर ले। यह है हमारा जीवन, ऐसा है हमारा जीवन। तो आइए थोड़ी भक्ति करने ठाकुर जी की, दुनिया को छोड़ करके आइए थोड़ी देर के लिए उनके चरणों में चलते हैं। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। दुनिया का सहारा लोगे तो ये तो मुट्ठी में नमक लिए घूमती है, कहां पर घाव मिल जाए वही पटकती। इसलिए दुनिया का सहारा मत लेना।
उस प्रभु का सहारा। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। जय हो। राधा रानी की हे गोपाल, तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। चाहत में जग रूठ गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर क्यों तू मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब गया भव सागर में, बस आना तुम्हारा काफी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा
दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, मुझे इस जग ने बदनाम किया। हे गोपाल, ये दुनिया है ही ऐसी। जब ताली बजा करके नाचोगे गाओगे तो कभी कभी कहेगी ये कैसे पागल हो गया है, फालतू में ताली बजा रहा है। लेकिन एक बात कहूं, संसार के लोगों ने तुम्हें पागल कहना शुरू कर दिया है तो समझ लेना बिहारी जी ने तुम्हें अपना बनाना शुरू कर दिया है। उस ठाकुर ने तुम्हें अपना बनाना शुरू कर दिया है। जब तूने मुझे अब थाम लिया, बस तेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे अब थाम लिया, बस तेरा गुजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। राधा रमण भगवान की। और प्रभु, मैंने तेरे लिए जोग लिया और छोड़ जगत को भोग दिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत को भोग दिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत को छोड़ दिया। हे गोपाल, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब माताएं तो बड़े आलस में बैठी हैं, तुम काय को नहीं ताली बजा करके सेवा करती थी? क्योंकि रोशनी के लिए दिया जलता है, रोशनी के लिए दिया जलता है, समा के लिए परवाना जलता है। तुम नहीं मिलते तो ये दिल जलता है, और तुम यदि मिल जाते हो तो ये जमाना जलता है। रो रो के मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत को भोग दिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत को भोग दिया। रो रो के बुलाना नाम मेरा, अरे आना तुम्हारा बाकी है। रो
महापुराण की, राधा रानी की, जय। सावरिया सेठ की। तो कथा के ऋषिक जनों, यहाँ पर श्री सुखदेव जी व्यासपीठ पर विराजमान और परीक्षित जी श्रोता के रूप में कथा सुनते हैं। देखो आगे वाले भक्त हैं ना जो बैठे, वो तो खूब मेहनत कर रहे हैं, पीछे वाले थोड़े बेचारे सब भैया आलस में बैठे हैं। देखो मेहनत का ही फल मीठा होता, कहते ना, छोटी सी कहावत है। क्योंकि ये मेहनत होती है ना, हमें हमेशा सफलता की ओर ले जाती है दुश्वार या इंसान के आगे, गवारा ना करना ईमान के आगे, और मैंने भी रख दिया तूफान के आगे। तूफान में दीपक जलाना किसी के बस की नहीं है, हर किसी के बस की नहीं है। और जीवन में संघर्ष ही तो सब कुछ है। संघर्ष हमें जीना सिखाता है। जिसने संघर्ष से लड़ना शुरू कर दिया, उसने आज से जीना शुरू कर दिया। एक बात को, चोट खाकर गिर गया, थोड़ी सी चोट लग जाए दुखी हो जाता है ना, थोड़े से संघर्ष आ जाए पलट जाता है, वो क्या बनता है? चोट खाकर गिर गया वो कंकड़ बन गया, और चोट को जो सह गया वो शंकर बन गया। चोट को जो सह गया वो शंकर बन गया। अब सुनिए ध्यान से, एक बार सीढ़ी का पत्थर, जो सीढ़ी होती है संगमरमर लगता है जिसमें, वही सीढ़ी का पत्थर भगवान शंकर की मूर्ति के पत्थर से कहता है, भैया तू भी पत्थर का, मैं भी पत्थर का, लेकिन तुझमें मुझमें विषमता कहां से आ गई? बोले क्यों? अरे मेरे ऊपर तो लोग पैर रख कर के चढ़ते हैं, सीढ़ियों में लगा दिया गया, और तेरे चरणों में अपना सिर रख देते हैं। तुम भी उसी खान से निकाले गए और हम भी उसी खान से निकाले गए, फिर विषमता कहां से आ गई? कहां से विषमता आ गई? तो कहते हैं, सुनिए ये विषमता कहां से आई? भगवान शंकर की मूर्ति मुस्कुरा करके कहती है, सीढ़ी वाले पत्थर से जब छेनी, सुनिएगा, जब छेनी हथौड़ों की मार पड़ रही थी ना, जब ये शंकर भगवान की मूर्ति बनाई जा रही, तो वो छेनी हथौड़ों की चोट से तुम दूर जाकर के गिरे, कंकड़ बन गए, तुम सीढ़ियों में लगा दिए गए, और हमने चोट को सह लिया, हम शंकर बन गए। तो चोट खाकर गिर गया वो कंकड़ बन गया, चोट को जो सह गया वो शंकर बन गया। संघर्ष ही जीवन है। बड़े शंकर भगवान की संघर्ष ही जीवन है। तो कथा के रसिक जनों, अब बहुत सुंदर प्रसंग है। यहाँ श्री सुखदेव जी हल्का सा संक्षिप्त वर्णन करते हैं सृष्टि के विषय में, जो कि भगवान ने बड़ी सुंदर दुनिया बनाई। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। बोली भागवत महापुराण की। देखिए उसके आगे की प्रसंग में हम लोग चलते हैं। पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर कथा है। उनको लाक्षागृह में जलाने की षड्यंत्र रच रहे थे। ये बात विदुर जी ने सुनी, तो विदुर जी कहते हैं, देखिए ये बात अच्छी नहीं है जो दूसरों के साथ में बुरा सोचते हो।
क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, कभी अन्याय की बेल पर अमृत का फल नहीं आता है। कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। कभी अच्छा नहीं पाओगे तुम किसी के बारे में बुरा सोच करके। तो विदुर जी इस तरह से कह रहे, समझा रहे थे धृतराष्ट्र को दुर्योधन गलत कर रहा है। दुर्योधन उसी को कहते हैं जो किसी के विषय में हमेशा गलत सोचता है। ये बात दुर्योधन ने सुन ली तो विदुर जी से आज बहुत कुछ कहा। सुनिएगा, आप यहां से चले जाइए, हमारे नजरों से एकदम ओझल हो जाइए। विदुर कहते हैं अपनी पत्नी से, देवी हम यहाँ के मंत्री थे, आज ही इस पद को त्यागते हैं, लेकिन इन आंखों से हम अन्याय देखना नहीं चाहते। पाप करना तो है ही है पाप, लेकिन पाप देखना भी महापाप है। देवी चलिए आज इस जगह को छोड़ करके वन में चलते हैं और वन में जाकर के श्री ठाकुर जी का भजन करेंगे। इस पद को त्याग करके चलते हैं। अब चले जाते हैं विदुर जी अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर के। उसी हस्तिनापुर में आज भगवान कृष्ण आने वाले हैं। भगवान जब आने वाले हैं तो हस्तिनापुर में जितने भी मेरे ठाकुर जी के भक्त हैं सब बड़े प्रसन्न हैं, भगवान के स्वागत की तैयारी करते हैं। उसी हस्तिनापुर में आज मेरे कन्हैया पधार रहे हैं और विदुर जी को ये बात पता लगी कि कन्हैया आ रहे हैं हस्तिनापुर में। तो विदुरानी से कहते हैं, देवी चलो आज कन्हैया के दर्शन करने चलते हैं। विदुरानी बोली, वाह हजारों लोगों की भीड़ होगी, हम कैसे देख पाएंगे कन्हैया को। विदुर बोले, देवी एक बात कहें, हम उनको नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक नजर मेरे गोविंद की मुझ पर पड़ जाएगी तो हम धन्य ही हो जाएंगे। इसलिए तुम चलो ना देवी। उसी वक्त चलते हैं विदुर और विदुरानी और हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण के सामने पहुंचे। सबसे पीछे जाकर के विदुर और विदुरानी बैठे हैं, एक दीवार से सिर लगाए खड़े हैं। दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन पांडव आपके भाई हैं कि नहीं? कौरवों से कहा, पांडव आपके भाई हैं कि नहीं? पांडव बोले, जी एकदम बिल्कुल। आधे राज्य के अधिकारी हैं कि नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों? दुर्योधन कहता है हम बिना युद्ध के किसी को कुछ दे नहीं सकते। भगवान बोले, सुनिए, युद्ध कभी देखा है? दादी माँ से, नानी से कहानी में सुन लिया होगा, देखा नहीं होगा। जिस समय युद्ध होता है ये रणभूमि लाल ही लाल हो जाती है, पूरी हरी हरी घास लहू से लहू लुहान हो जाती है, हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, हजारों लाखों माताएं विधवा हो जाती हैं। युद्ध कभी देखा? दुर्योधन थोड़ा नॉर्मल हो गया, कोई बात नहीं कन्हैया, जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर लेंगे, जैसा आप कहिएगा, चलिए ठीक है। लेकिन कन्हैया आपके लिए मेरी मैया ने 56 भोग बनाए हैं। भगवान कृष्ण बोले, आज हमको भूख नहीं लगी है। भगवान कहते हैं मैं दो ही परिस्थितियों में भोजन पाता हूं, दो ही परिस्थितियों में भोग लगाता हूं। भूख नहीं लगी हो
और कोई अधिक प्रेम से खिलाए तो भी खा लेता। और एक परिस्थिति वो बनती है, मेरी भूख लगती है तो खाता हूँ, लेकिन आज पेट में भी भूख नहीं है और दुर्योधन तुम्हारे अंदर भाव नहीं। कहते हैं ना, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। और पीछे वो देखो विदुर काका जी हैं, उनके घर में आज मेरा भोजन है। लेकिन सुनिए, विदुर जी के यहाँ 12 वर्षों से भोजन ही नहीं बना, क्योंकि कुछ था ही नहीं। फल फूल पत्तों से गुजारा करते। दुर्योधन हंस पड़ा, क्या कह रहे हो, विदुर जी के घर में कुछ नहीं है। भगवान बोले, जब हमें निमंत्रण दिया तो कुछ व्यवस्था जरूर की होगी। विदुर बोले, देवी कन्हैया बोल रहे हैं हमारे घर में भोजन, चलिए आप जल्दी उस कुटिया में पहुंचिए और गाय का गोबर लाइए, उससे कुटिया का लेपन करिए और मैं गोपों की बजरिया में जाता हूँ। मेरे कन्हैया को क्या पसंद है? माखन, कोमल कोमल ताजा ताजा गाय का माखन लेके आता हूँ और खोबे के लड्डू लेकर के आता हूँ। तुम जल्दी जाओ, कुटिया को स्वच्छ बनाओ। आहा, कितना अद्भुत आनंद होगा जिसके हृदय में भगवान आने वाले होंगे घर में। तो कुटिया को जल्दी से स्वच्छ बनाया विदुरानी ने। और विदुर जी बाजार में जाते हैं, खोबे के लड्डू बनवा रहे हैं। अब विदुरानी क्या कर रही? स्नान करने लगी। लो जी, विदुर जी भी नहीं आ पाए, विदुरानी स्नान कर रही, कन्हैया आ गए। तो बोले, काका हेलो, क्या घर में हैं? हम आ गए। और जैसे ही विदुरानी ने कन्हैया की आवाज सुनी तो स्नान कर रही, सुध बुध खो गई, भूल ही गई। श्री राधा, श्री राधा। वस्त्र चेंज करना भी भूल गई, वस्त्र बदलना भी भूल गई विदुरानी। ओहो, भीग गई, कपड़े पहन कर दौड़ पड़ी और कन्हैया को प्रणाम करती है। देखो, अब विदुरानी का एक भाव सुनिएगा। विदुरानी का भाव सुनिएगा। कन्हैया को पाटा बिछाया लकड़ी का, वो भी उल्टा बिछा दिया, खुशी में भूल ही गई। बीच आंगन में बोली, नहीं 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 नहीं, उठिए, थोड़ा अंदर को बिछाती हूँ। नहीं नहीं कन्हैया, थोड़ा इधर बैठिए। नहीं नहीं गोपाल, इधर बैठिए। पूरी कुटिया में भगवान को नचा फेंक दिया। जानते हो, कह रही है हर जगह इनके चरण पड़ जाए। पाटा बिछाया उल्टा, भगवान बैठ गए, बहुत खुश है। बोले, पेट पे हाथ रख के, काकी जी भूख लगी है। नेत्रों से आंसू झरने लगे विदुरानी और दौड़ पड़ी, कदली के फल लाई। कदली समझते हैं? केला। केले के फल लेकर के आई और कन्हैया के सामने पत्तल बिछाई, वो भी उल्टा। पत्ता बिछाया, वो भी उल्टा। पाटा बिछाया, वो भी उल्टा। और केले का छिलका उतारती है, छिलका रख देती है भगवान के सामने, केला फेंक देती है कोने में। इतनी मगन है, बड़ी खुशी है हृदय में, आज मेरे घर प्रभु आए। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, मेरी किश्ती को किनारा मिल गया। श्री राधा। मुझको माधव का सहारा मिल गया।
इस भजन का एक एक शब्द सुनिएगा, बहुत बाप बड़ा है, हृदय में उतार लीजिएगा। देखिए सुनने से कुछ नहीं होता, जीवन में उतारने से बहुत कुछ होता है। कथा हजारों सुन लो, क्या फर्क पड़ता है, कथा एक ही सुन लो, जीवन में उतारेगा। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, मेरी किसी को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल लाल गया। कृष्ण लाल की जय हो। जय हो। सुनिएगा, विदुरानी कहती है, ये हृदय, ये आंखें जिसको खोज रही थी बरसों से, वो आज मेरे सामने बैठा है। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, 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 प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल राधा गया। रमण लाल की। और विदुरानी कहती है, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, अरे मेरे घर में साक्षात मेरी कुटिया में मेरे प्रभु बैठे हैं, दुनिया के दरवाजे अब क्यों जाऊं। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं
किस लिए मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए मुझको मोहन का द्वारा मिल गया 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 मेरी किस्ती को किनारा मिल गया मेरी किसी को किनारा मिल गया मुझको माधव का सहारा मिल गया मुझको माधव का सहारा मिल गया बालकृष्ण लाल की जय हो। क्यों करो चिंता भला संसार की सुनिएगा, जिसके सामने साक्षात मेरा भगवान बैठा हो क्या उसको कोई परवाह रहेगी? तो विदुरानी कहती आहा, क्यों करो चिंता भला संसार की क्यों करो चिंता भला संसार के करो चिंता भला संसार के उसी की रहमत का इशारा मिल गया उसकी रहमत का इशारा मिल गया उसी की रहमत का इशारा मिल गया उसकी रहमत का इशारा मिल गया जिसके हृदय में विश्वास है उसको जरूर मेरा प्रभु मिलता है। अरे आंखों में नमी बनाए रखना, होठों पे दुआ बनाए रखना, निश्चित आएगा मेरा गोपाल, बस हृदय का दरवाजा तुम खुला रखना। मुझको माधव का सहारा मिल गया मुझको माधव का सहारा मिल राधा रमण भगवान की। प्रेम में खामोश था भगवान दा, प्रेम में खामोश दा भगवान दा प्रेम में खामोश था भगवान दा, प्रेम में खामोश था भगवान दा मेरा प्रभु कहाँ मिलता है? स्नेह में है, प्रेम में है। क्योंकि और
जरूरी नहीं कि मंदिर में ही मिले, जहाँ भाव होता है वही मिलता है, जहाँ प्रेम से बुलाते हो वही मिलता है। क्यों? अरे जमाने में तेरे दीवाने बहुत हैं, तेरी रहमतों के खजाने बहुत हैं। मंदिर ये मस्जिद क्या, तू मिलना चाहे तो तेरे मिलने के ठिकाने बहुत। प्रेम में खामोश था भगवान दा, प्रेम में खामोश था भगवान दा, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया। मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा 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 मिल गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय राधा रमण भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों के पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये जगाना है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों के पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, पुनीत पापों को मिटाने
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी,